दिल्ली एम्स में लालू यादव हुए डिस्चार्ज। जो दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर हुए शिफ्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख डॉक्टरों की सलाह पर किया गया डिस्चार्ज। भागलपुर विधायक अजित शर्मा का पीएम पर वार। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार को बताया फेल। पीएम से की इस्तीफे की मांग। गिरिडीह में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सख्त। 3 दुकानों को किया सील। नियमों का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने की बैठक। दवा की कालाबाजारी के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। मौके पर कई प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वे मीसा भारती के घर पर शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू की सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। शुक्रवार को डिस्चार्ज किए गए लालू को 17 अप्रैल को हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से वे 12 दिन की देरी से रिहा हो पाए हैं। 17 अप्रैल को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू की जमानत पर फैसला सुनाया था। उस आदेश के बाद से ही आरजेडी प्रमुख का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते हुए बन रहा था। पहले लालू की वकील की तरफ से कहा गया था कि उन्हें 19 अप्रैल को ही रिहा करवा लिया जाएगा, लेकिन 18 अप्रैल को हुई झारखंड स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया कि कुछ दिनों के लिए कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता नहीं आएगा। इसी वजह से लालू की रिहाई में देरी होती गई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि घर लौट आए हैं लालू प्रसाद यादव, तो क्या अब वाकई जो आशंकाएं जताई जा रही थी, उम्मीदें जताई जा रही थी, क्योंकि अब तो एम्स से भी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, तो क्या अगर राजनीति के तौर पर हम देखें तो कोई रणनीति लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब देखने को मिलेगी? सियासी कायापलट हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सियासी पलटवार या राजनीति में आगे क्या होगा ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो खुशी लालू प्रसाद यादव के बेल मिलते ही 17 अप्रैल को पूरे बिहार के तमाम राजद कार्यकर्ता, राजद के जो नेता हैं और राजद का जो पूरा परिवार है, खुद उनके परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, उनके अंदर जो खुशी और जो उत्साह है वो चरम पर है। एक तरीके से कह लें कि घर का अगर कोई मुखिया घर आता है और लंबे समय के बाद आता है, 3.5 साल के बाद आता है, तो घर में एक जश्न का माहौल होता है। और ये जश्न इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये पूरा परिवार एक पार्टी भी है और एक ऐसा पार्टी जो बिहार की राजनीति में लंबे समय तक बिहार की सियासत की गद्दी पर बैठा हो। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का नाम ही काफ़ी है। पूरे देश भर में लालू प्रसाद यादव का नाम काफ़ी है और 3.5 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले लालू प्रसाद यादव जब बाहर निकले तो आप अंदाज़ा लगाइए कि खुशी कितनी ज़्यादा होगी। न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके पार्टी के तमाम नेता, जो बल्कि विपक्षी भी कई पार्टियों के जो नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव को देखना सुनना पसंद करते हैं, उन्होंने भी भगवान से दुआ की थी कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, जेल से बाहर निकल जाएं। और कई ऐसी चीज़ें हैं लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई जिसको लेकर के आज भी बिहार की सियासत में बिना लालू प्रसाद यादव के नाम की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी लालू प्रसाद मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके जेल के अंदर से ही उन्होंने जो समीकरण फिट किए, तो आज बिहार की सियासत में भले ही सत्ता आरजेडी के पास ना मिली हो, लेकिन सियासत से कम नहीं है। लालू प्रसाद यादव का पूरा एक लंबा चौड़ा कुनबा है। देश की राजनीति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने बहुत नाम कमाया है। मास लेवल के लीडर हैं लालू प्रसाद यादव। इसके ये एकदम मान के चलिए कि मास लेवल के नेता हैं।
पक्ष और विपक्ष दोनों उन्हें सुनता है जब वो कुछ कहते हैं। तो ऐसे में लगातार जेल के अंदर और एम्स के में और रिम्स में जब उनका इलाज चल रहा था तो तमाम दलों के नेताओं ने उनकी कुशल क्षेम की कामना की थी, स्वस्थ होने की कामना की थी। और आप देखिए कि कोरोना का कहर चल रहा है। कोरोना के कहर के बीच में एक अच्छी खबर बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के उस परिवार के लिए जिसके वो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, तो उनका बेल मिलना, बेल के बाद ही काउंटडाउन शुरू हो गया था कि कब वो बाहर निकलेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को और तमाम नेताओं को नसीहत लालू प्रसाद यादव ने दी है कि बहुत उत्साह की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरा देश, पूरा बिहार कोरोना के विस्फोट से जूझ रहा है। तो ऐसे में अभी जनता के बीच और जनता को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए खुद लालू प्रसाद यादव अभी एम्स से छुट्टी। ठीक, लेकिन कुमार गौतम जी, अगर सवाल की ओर गौर किया जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर वो अपनी बेटी यानी मीसा भारती के घर पर शिफ्ट होते हैं तो ऐसे में ये कितना उचित फैसला माना जा सकता है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव कहीं और भी शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन केवल मीसा भारती के घर पर ही उन्होंने शिफ्ट होने का फैसला क्यों किया? देखिए, इसके पीछे वजह बहुत ख़ास है। चाहे आप अपने घर को लीजिए, चाहे हम अपने घर को लें। घर में जो बड़ा बेटा या बेटी होती है उसका घर के परिवार में गार्जियन के रूप में उसकी भूमिका होती है। हमारे घर में भी यही हाल है, आपके घर में भी यही होगा। चाहे वो बेटा हो या बेटी, अगर भाई बहन में सबसे बड़ा है तो वो गार्जियन के बाद सबसे बड़ा और सर्वोपरि माना जाता है। लालू प्रसाद यादव का भी एक परिवार है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव खुद मुखिया हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी हैं, और उसके ठीक बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है मीसा भारती का। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव के बड़ी बेटी हैं और सबसे ज़्यादा भाई बहनों में वो बड़ी भी हैं। तो लिहाजा मीसा भारती राज्यसभा से सांसद भी हैं और दिल्ली में एक स्थान है, एक आवास है जहाँ पे वो ठहर सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव से आते तो सीधे पटना आ सकते थे, लेकिन चूँकि अभी उनका इलाज चल रहा है एम्स में, तो कुछ डॉक्टर की निगरानी में चूँकि उनको डायबिटीज़ भी है, उनके किडनी में भी संक्रमण है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एम्स के टच में रहना, दिल्ली में ही रहना, ये उनकी सहूलियत के लिए अच्छा होगा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर अचानक से अपने घर आ जाएंगे, पटना आ जाएंगे, तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये एक ड्रामा चल रहा था। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के अंदर एक ड्रामा चल रहा था। तो ये सस्पेंस ना रहे, ये कहीं से आलोचना या कोई कटाक्ष ना कर सके, इसके लिए भी ये जरूरी था कि लालू प्रसाद यादव हर कदम बहुत सोच समझ कर चलते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में इलाज कराते हुए अभी वो 1 सप्ताह के आसपास, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो 1 सप्ताह से 15 दिनों तक मीसा भारती के आवास पे रहेंगे और लगातार वहाँ एम्स के टच में रहेंगे, एम्स के डॉक्टरों के टच में रहेंगे, ताकि उनकी निगरानी में उनका समुचित इलाज हो सके। इसके अलावा जो परिवार के बड़े सदस्य के रूप में डॉक्टर मीसा भारती हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं और एज ए गार्जियन के तौर पे भी भाई बहनों में गार्जियन मानी जाती हैं। तो वो ऐसे भी आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव जब किसी मंच से भाषण देते थे तो वो कहते थे कि जिस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त मीसा का नाम कैसे पड़ा, मीसा आंदोलन चल रहा था उस वक्त, इसीलिए उसने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा गया। और यही कारण है कि हमेशा से वो सक्रिय राजनीति में भी रही हैं। मीसा भारती स्टार प्रचारक भी रही हैं, राज्यसभा में रही हैं। उन्होंने 2 बार पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव भी लड़ा। ये अलग बात है कि वो हार गई और उनको हराने वाले भी रामकृपाल यादव, जो उनके तथाकथित चाचा हैं, उन्होंने उनको हराया था। तो लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा है। लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छी पहल की है और ये उन्होंने मीसा भारती अपनी बेटी के निर्णय पर ही ये निर्णय लिया है ताकि वो एम्स के निगरानी में रह सके। और जैसे जैसे वो रिकवरी करेंगे, चूँकि घर आने के बाद मरीज हो चाहे कोई भी शख्स हो, वो 50% से ज़्यादा रिकवरी कर जाता है। ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं क्योंकि घर के अंदर की आबो हवा, खान पान, संयम, ये सारी चीज़ें होती है। तो लालू प्रसाद यादव भी एक इंसान है, लालू प्रसाद यादव भी किसी परिवार के मुखिया है और लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय सदस्य के तौर पे भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। कुमार गौतम, जब आपके पास लौटेंगे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी वीआईपी न्यूज पर। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी ये देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो लौट आए हैं, वापसी उनकी हो चुकी है
और एम्स से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सियासी जमीन की हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लालू प्रसाद यादव को देखा गया था कि जब वो हॉस्पिटल में भी थे या जेल में भी थे तब भी उनकी राजनीति सक्रिय ही थी, तो अब अगर वो धरातल पर आ चुके हैं खुद ही, तो क्या मुखर रूप से एक बार फिर से वो राजनीति में वापसी करते हुए नजर आएंगे? भूचाल देखने को मिल सकता है, सियासी उठापटक हो सकती है। तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल वीरेंद्र जी से टूट गया है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुमार गौतम जी, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने सियासी भूचाल की बात की, तो क्या लगता है कि वाकई लालू प्रसाद यादव के वापसी करने के बाद से सियासी भूचाल एक बार फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव कराने में लालू प्रसाद यादव अगर सक्सेस होते हैं तो कहीं ना कहीं इस सरकार पे डोरे डाल सकते हैं। सरकार के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि सरकार नीतीश कुमार की बनी है, लेकिन नाराज़गी इस कदर है लोगों के अंदर, खुद उनके पार्टी के अंदर, उनके सहयोगी दलों के अंदर। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक नई सियासत, नई रणनीति तैयार करेंगे और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको याद होगा राखी कि जिस तरह से सुरभि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। वो ऑडियो इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि जिस वक्त यहाँ बिहार में सरकार बनानी थी, अध्यक्ष बनाना था, तो उस वक्त उन्होंने फ़ोन किया था और यही वजह है कि फ़ोन पर भी लालू प्रसाद यादव का ये ऑडियो वायरल हुआ था। और जेल के अंदर से जो शख्स देश की राजनीति पर नज़र रखता हो और देश की राजनीति को बदलने में सक्षम है, क्योंकि देखिए जो चुनाव के दौरान उन्होंने जो निर्देश दिए। भाई वीरेंद्र, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो सवाल हमने आपसे पूछा कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव के वापसी करने के बाद से एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है, क्या आपके तरफ से माना जा सकता है? लोगों में जो करोड़ों लोग जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के ये नेता रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रौधा रहे हैं और सामाजिक न्याय की गाड़ी को और सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। गरीबों का हक दिलाने का काम किया है। जो नीचे पैदान पर रहने वाले लोग थे, वो काफी, हम सारे लोग ये दुखित थे कि हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, जेल में है, लेकिन उनका विचार जो था उसके अनुसार हम लोग चलते थे। उनके विचार से हम लोग लैस होकर और पार्टी और महागठबंधन का काम किया करते थे। आज काफी खुशी का माहौल है और हमारे नेता को जब बेल हुआ और आज जब बेल बाउंड भरकर कल परसों वो जेल से बाहर निकले, मतलब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में जब बाहर निकले हैं और अपने पार्टी के नेत्री और सांसद और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर में गए हैं, हम लोग काफी खुश हैं और कार्यकर्ता काफी जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये जश्न का माहौल अभी मनाने का चीज नहीं है, इसलिए कि कोरोना काल में संक्रमित सारे लोग हैं, हम लोग बच रहे हैं और जब कोरोना काल खत्म होगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव अपने इलाज वहां करा रहे हैं, अभी इलाजरत हैं और वहां इलाज कराएंगे और जब सब ठीक ठाक हो जाएगा पटना में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में जैसे ही पैर रखेंगे, पांव रखेंगे, बिहार की सियासत डोलने लगेगी और बिहार में आएंगे तो खेल होबे। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी, आपने जश्न की भी एक और बात की और इससे पहले भी हमने देखा था कि आरजेडी के अगर प्रवक्ता की अगर हम बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी से जुड़े हुए जो भी तमाम लोग हैं, उन सब ने एक ही जैसा ट्वीट किया था और ये कहा था कि अभी तो लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, नहीं तो एक विकराल तौर पर जश्न का माहौल होता, वो उत्साह लोगों के बीच में भी देखने को मिलता। वहीं विपक्षी दलों ने आप पर हमला भी किया था कि उत्साह तो आरजेडी ऐसे बना रही है जैसे कि कोई अपराधी घर को नहीं लौट करके आ रहा हो, बल्कि कोई क्रांतिकारी हो। तो इस पर क्या कहेंगे? कोरोना काल नहीं होता और इलाज कराकर कभी भी आएंगे, लाखों की तादाद देखिएगा, जन सैलाब होगा उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, एक झलक पाने के लिए। केवल पार्टी के नहीं, उनके चाहने वाले हर लोग, उनके जो लोग हैं वो भी लगाएंगे। ठीक है अरविंद जी,
लेकिन यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं वो चिंता अब सताने लगी है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी देखा गया था ये जो आंकड़े, जो कांटे की टक्कर चल रही थी, जब मतगणना हो रही थी उस वक्त कांटे की टक्कर नीतीश सरकार और आरजेडी के तरफ से ये देखी गई थी कि जब तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब क्या लगता है कि उस वक्त तो ठीक है आरजेडी नहीं जीत पाई, सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के वापसी करने के बाद से वो दमखम एक बार फिर से आरजेडी में भरेगा और आप जो सत्ता पक्ष है उन्हें एक तरीके से चुनौती दे पाएंगे? एकदम हम चुनौती दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सरकार बदलेंगे और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव से जैसे ही पैर रखेंगे सरकार डोलने लगेगी और बिहार में खेल होबे। ठीक भाई, अगर ये बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि खेला होबे, तो खेला होबे से मैं आपसे सिर्फ एक तात्पर्य चाहूंगी कि आप किस वाक्या को यहाँ पर रिलेट करना चाह रहे हैं? बाजी से बन गए, जिनको सत्ता में नहीं रहना चाहिए वो सत्ता में है। हम बड़ी पार्टी है, हम निश्चित रूप से सरकार में आएंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर मैं कुमार गौतम जी के पास ही लौटूंगी। इसी सवाल का आपका जवाब उनसे भी एक बार मैं सुनना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका वीआईपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कुमार गौतम जी, अभी आपने भी सारी जो उन्होंने अपने वक्ता को रखा, जिस तरीके से बातों को रखा है सामने और ये कह दिया कि वाकई खेला होबे, क्योंकि बंगाल में तो देखा ही गया, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी चुनाव में कांटे की टक्कर देखी गई थी आरजेडी और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के बीच में, क्या लगता है कि वाकई अब जो सियासी उठापटक अब तेज होती हुई नजर आ रही है बिहार में, समीकरण क्या बदल सकता है? बिल्कुल, खेला होबे और खेला होबे का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में बिहार के अंदर कदम रखते ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार के अंदर पैर पड़ते ही जो है खेला होबे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी से ही वो तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि जो चूक थोड़ी बहुत हो गई है तेजस्वी यादव से, जिसकी वजह से वो सत्ता तक बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाए। लालू प्रसाद यादव होते तो शायद सरकार बन गई होती। 2/3 का आंकड़ा कैसे बहुमत में जुटाना है ये लालू प्रसाद यादव से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और एनडीए ने बाजी मार ली है और जो बीएसपी के नेता, चाहे निर्दलीय विधायक सुमित सिंह हो या कुछ और विधायक हों जो लोजपा के विधायक हों, इन सभी विधायकों को भले ही जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया हो, लेकिन बिहार की सियासत में कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी। यानी ये कहा जा सकता है कि जेडीयू को अब चिंता सताने लगी है सियासी जमीन पर। अगर आप छठ आप मनाएंगे तो नया साल हम मनाएंगे जी। ठीक, यानी आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में चाहे कोई भी बैठा हो, लेकिन लालू प्रसाद के एंट्री करते ही एक वो चिंता का विषय उनके लिए बन जाता है जो भी सत्ता पक्ष में है। जैसे कि जेडीयू की हम बात कर रहे हैं, तो जेडीयू के तरफ से भी अब वो चिंता कहीं ना कहीं नजर आने लगी है, क्योंकि ट्वीट भी लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए, तंज कसते हुए, तो ये उनकी चिंता जाहिर कर रही है। कुमार गौतम जी, देखिए, चिंता जिस बात की आप कह रही हैं वो चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए हैं। दूसरे जो दल के नेता हैं, वो जो सत्ता दल में शामिल हैं इन दिनों, उनको पता है, चाहे वो सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव किसका नाम है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो धुरी है जो समीकरण गढ़ना भी जानते हैं, किंग मेकर की भूमिका में वो रह चुके हैं। और अभी जो देश की लहर है, पीएम मोदी की जो लहर इस वक्त देश में चल रही है, वो उस लहर से कैसे निकला जाए लालू प्रसाद यादव भली भांति जानते हैं। और लालू प्रसाद यादव जरूर एक आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, बल्कि कोरोना के काल के बाद जैसे ही महापंचायत के और यहाँ पर पंचायत का चुनाव होगा, उस पंचायत के चुनाव में भी आरजेडी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही देश में कई ऐसे रैलियाँ भी हो सकती है। कोरोना से निकलने के बाद कई ऐसी रैलियां हो सकती है जो जनता के
जो जो मंसूबे टूट चुके हैं, जो जनता ये उनको ये लगने लगा कि अब लालू प्रसाद यादव बूढ़े हो चले हैं, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के अंदर बहुत सारी राजनीति बाकी है और इसी राजनीति को वो दर्शाएंगे। आने वाले कुछ समय में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं और अब धीरे धीरे जब वो स्वस्थ हो जाएंगे और मीसा भारती के आवास से जैसे ही वो राजधानी पटना में अपने आवास पर, राबड़ी आवास पर पहुंचेंगे, सियासत उसी दिन से शुरू हो जाएगी और जितना नीतीश कुमार बचाना चाहें अपनी पार्टी को अपने बहुमत के आधार पर बचा लें, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव सेंधमारी करने में जरूर जुट जाएंगे। अब देखना इसमें बहुत दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में कि इनकी सेंधमारी कहाँ तक काम आ पाती है, नीतीश कुमार अपने सरकार को कितना बचा पा लेते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक कमज़ोर नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव अभी भी उनकी पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है और कांग्रेस उनके साथ में है, वामपंथी दल उनके साथ में है। तो ऐसे में जेडीयू के खिलाफ लड़ाई लड़ना या बीजेपी आपने लगातार देखा होगा, तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से ये ट्वीट करते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संघ के धूर विरोधी रहे हैं। अगर उन्होंने इनको अपना लिया होता तो आज वो जेल में भी नहीं रहते, लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने ये लड़ाई जारी रखी, ये जंग जारी रखी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनकी जो लड़ाई है वो जारी है, जारी रहेगी। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कभी भी इनसे समझौता नहीं किया। तो अब जब इस उम्र के ढलान पर हैं तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सहित उनकी जो तमाम जो पार्टियों के जो नेता और विधायक हैं उनको एकजुट करते हुए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होगी और बिहार से होगी। बिहार इसी मिट्टी के लिए जाना जाता है, किसी नए आंदोलन के लिए जाना जाता है। बात चाहे महात्मा गांधी की हो, पश्चिम चंपारण की हो या फिर किसी भी जेपी के आंदोलन की हो। आप देखिए बिहार की अपनी एक भूमिका है। तो मोदी के खिलाफ लड़ाई में अभी 4 साल, 3 साल, 3.5 साल से ऊपर का वक्त है, लेकिन अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी जाकर के पीएम मोदी से लड़ा जा सकता है। और कल का नतीजा बहुत मायने रखता है। कल जिस तरह से 2 तारीख को मतगणना होंगे, मतगणना का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आने वाले पूरे इलेक्शन का वो एक ऐसा पार्ट होगा जिससे तय हो जाएगा कि बिहार में क्या पत्थर के ऊपर अगर दूब उपजता है, यानी कि बंगाल और लेफ्ट के गढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती है तो समझ लीजिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम में कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना होगा। तब जाकर के पीएम मोदी से लड़ाई लड़ी जा सकती है, अमित शाह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए अभी बहुत खेल बाकी है और खेला होवे, लेकिन कल जो बंगाल में खेला होवे का रिजल्ट होगा उसी खेला के आधार पर आगे खेला होवे का रणनीति तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अध्याय शुरू हो गया। एम्स से बाहर निकल गए लालू प्रसाद यादव और एम्स से सीधे अपनी बेटी के घर गए हैं। बेटी यानी कि मीसा भारती के घर गए हैं और मीसा भारती एक ऐसा नाम जो एक आंदोलन, लालू प्रसाद कहते हैं कि मीसा भारती का नाम मैंने मीसा इसलिए रखा था कि मीसा आंदोलन के दौरान उसका जन्म हुआ था। यानी अब एक नई सियासत, नई पार्टी की शुरुआत होगी बिहार के अंदर और तमाम विपक्षी दलों को, जो अब तक तेजस्वी यादव को ट्विटर बबुआ कहते थे, जो विपक्षी दल तेजस्वी यादव को हल्के में लेते थे, अब वो हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। कुमार गौतम जी, अभी आपने एक और चीज का जिक्र किया था यहाँ पर कि नया सियासी दौर भी अब देखने को मिलेगा, एक अध्याय शुरू हो चुका है और हम भी ये कह रहे हैं कि घर लौट आए लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे में अगर उनका घर लौटना, इस चीज से हम जोड़ करके देख सकते हैं कि एक बार फिर से सियासी दांवपेच खेलने को पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कुछ भी आरजेडी कहती रहे कि अभी उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, वो आराम फरमा रहे हैं, जब वो पूरी तरीके से ठीक होंगे तो दोबारा से सियासी तौर पर, सियासी जमीन पर वो कदम रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हर कोई जानता है कि एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद या जेल से बाहर आने के बाद से ही सियासत तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात पर अब चिंतित हो चुके हैं और अब और अपने तरीके से वो भी कदम अपना रहे हैं, कदम उठा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को रोका जा सके। लेकिन कितना भारी होने वाला है ये समय, ये तो हर कोई जानता है। ठीक, कुमार गौतम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपने अहम सवाल बोला है, लेकिन अभी का जो समय है वो बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है पूरे देश के अंदर वो है कोरोना काल
और कोरोना से पहले निकलना होगा, कोरोना से जूझ रहे मरीजों की जान बचानी होगी, क्योंकि सियासत अभी नहीं कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव या कोई भी पार्टी। अभी उन जो जान कैसे बचाई जाए, बिहार के अंदर ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड की जाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कैसे की जाए, अस्पतालों की व्यवस्था कैसे की जाए, और जहां कहीं भी आरजेडी के नेता या विधायक हैं वो अपने स्तर से अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना व्यवस्था कर पाते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और लालू प्रसाद यादव पहला काम यही कहेंगे कि जो जितने विधायक हैं, जितने नेता हैं, जितने जिलाध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो सब एकजुट हो जाएं, इस विपदा की घड़ी में सरकार का साथ देंगे, और सरकार का साथ देने के साथ साथ सरकार के ऊपर अगर कोई कमियां होगी तो उसको भी बाहर लाने में लालू प्रसाद यादव कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए अब ठीक है, बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई अब ये देखना होगा कि ये जो नया अध्याय शुरू हुआ है लालू प्रसाद यादव के लौटते ही, क्योंकि एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है उन्हें, और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बेटी के घर वापस लौटे हैं, लेकिन कब वो पटना लौटेंगे और सियासत का ये जो नया अध्याय अब शुरू हुआ है, क्या कुछ सियासी उठापटक देखने को मिलेगा, वो हम सबके सामने जल्द आएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।